साही को अपने सामने वाले हमले की शक्ति पर पूरा भरोसा था, जिससे वह फ्लैश तेंदुए को कुचल सकता था। हालांकि उसे फ्लैश तेंदुए की गति से खतरा महसूस हो रहा था। अगर फ्लैश तेंदुआ उसके सामने वाले हमले से बचने में कामयाब हो जाता तो साही अपनी पूरी ताकत के साथ दूर चला जाता और मुकाबला हार जाता। अगर साही और बेरसिक भालू टक्कर प्रतियोगिता में शक्ति गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे तो फ्लैश तेंदुआ गति गुट का प्रतीक था। जब शक्ति और गति का सामना होता है तो सामान्य रणनीति यही होती है कि पहले प्रतिद्वंद्वी की गति को नियंत्रित किया जाए। नियमों के अनुसार आंतरिक घेरे में प्रवेश करने के 3 सेकंड के भीतर टक्कर होनी चाहिए, जिससे विजेता का निर्धारण होगा। साही का आक्रमण पूरी गति से नहीं था, क्योंकि उसकी मोटी त्वचा और बड़ा शरीर कम गति पर भी टक्कर में विजय पाने के लिए पर्याप्त थे। एकमात्र चिंता प्रतिद्वंद्वी के बचने की थी, लेकिन साही ने पहले ही अपने स्पाइक्स को तैनात करके इसका उपाय कर लिया था। चौथे क्रम का फ्लैश तेंदुआ 8 स्पाइक्स का सामना करते हुए भी न घबराया। उसका हमला बेहद तेज था और वह सीधे आगे बढ़ा, मानो स्पाइक्स का उसे कोई डर न हो। उसे चिंता की कोई वजह भी नहीं थी। जब तक वह बगल में नहीं भागता, स्पाइक्स उस पर नहीं लग सकते थे। दोनों प्रतियोगी तेजी से टक्कर वाले घेरे के पास पहुंच गए। तेजस की आंखें बैंगनी चमक उठी और उसकी दृष्टि में दुनिया धीमी हो गई। साही के दांत उठे हुए थे और फ्लैश तेंदुआ, जो सीधे आगे बढ़ रहा था, पीली रोशनी से चमक रहा था। उसने अपनी तेंदुआ फ्लैश क्षमता सक्रिय कर ली थी। उनकी आकृतियां एक क्षण में टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ साही टक्कर वाले घेरे से बाहर चला गया, जबकि फ्लैश तेंदुआ हवा में उछलकर कलाबाजी करते हुए घेरे के केंद्र में उतरा। इसमें कोई शक नहीं था कि चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुआ ने मैच जीत लिया था। अधिकांश राक्षस ये नहीं देख पाए कि टक्कर में क्या हुआ, क्योंकि फ्लैश तेंदुआ की गति बहुत अधिक थी। जब उसकी जीत की घोषणा हुई तो आश्चर्यचकित दर्शकों का एक हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन तेजस ने सब कुछ साफ साफ देखा था। जैसे ही वे टकराने वाले थे, फ्लैश तेंदुआ ने समय रहते छलांग लगा दी और साही के दांतों से बचते हुए आगे बढ़ गया। फिर उसने अपने पिछले पैरों से साही की पीठ पर जोरदार लात मारी। हालांकि साही ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था, उसने अपनी चार्जिंग क्षमता को सक्रिय कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि वह फ्लैश तेंदुआ को पीछे की ओर स्पाइक से उसके बचने के रास्ते को अवरुद्ध करके सीधे टक्कर मार देगा। फिर भी फ्लैश तेंदुआ अभी भी उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और उसके पिछले पैरों की किक ने साही की गति के साथ मिलकर उसे टक्कर के घेरे से बाहर धकेल दिया। उस किक के साथ फ्लैश तेंदुआ ने अपनी आगे की गति को ऊपर की ओर बल में बदल दिया था और अपनी अविश्वसनीय शारीरिक नियंत्रण क्षमता के कारण सर्कल के केंद्र में मजबूती से उतर गया था। परिणाम स्पष्ट था। साही आखिरकार गति और तकनीक के आगे हार गया। तेजस ने सोचा कि अगर वह साही को सलाह देता तो वह उसे इतनी जल्दी अपनी पीठ के कांटे छोड़ने से रोकता। इसके बजाय उसे टक्कर के समय ही उन्हें छोड़ देना चाहिए था। फ्लैश तेंदुआ हालांकि तेज था, लेकिन अचानक पीछे की ओर स्पाइक्स के छिड़काव से उसे निकट सीमा पर बहुत खतरा हो सकता था, खासकर जब वह उनकी दिशा का अनुमान नहीं लगा सकता था। एक बार छेद हो जाना घातक हो सकता था। दूसरे शब्दों में, साही को अभी भी अपनी 2 जन्मजात क्षमताओं के लाभों का पूरी तरह से एहसास होना बाकी था। इस बीच फ्लैश तेंदुआ गति में श्रेष्ठ था और उसके पास कुशल रणनीति और शांत संकल्प था। यही कारण था कि वह ऊपरी हाथ पर था। इसके बाद की लड़ाइयों ने फ्लैश तेंदुआ के बारे में तेजस के आकलन की पुष्टि की। लगातार जीत की लहर में चौथे क्रम के 3 प्रतिद्वंद्वियों को उसकी गति और कौशल से पराजित किया गया। अब एक ताकतवर राइनो दानव, जिसकी नाक पर एक सींग था, अखाड़े के किनारे खड़ा होकर जोर से गर्जा, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। उसकी विशेषता उसकी दुर्जेय रक्षा और चार्जिंग क्षमता थी, जो साही से मिलती जुलती थी। फ्लैश तेंदुआ की अप्रत्याशित तेजी के खिलाफ उसकी योजना टकराव के घेरे में रहकर बाहर निकलने की थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, अचानक पास से एक आवाज आई, रुको, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। 3 मीटर लंबा चौथे दर्जे का राइनो दानव ठिठक कर रुक गया और नीचे देखने लगा। उसने अपने सामने एक पतली सी आकृति देखी, जिसे उसने अब तक बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। इस दुबली पतली आकृति का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान छिप रही थी। लेकिन कद काठी और आकार से यह साफ था कि वह एक इंसान था।
क्या ये छोटी सी आकृति प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने जा रही थी? मजाक मत करो, रास्ते से हट जाओ। गैंडे के दानव ने अपने बड़े हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह पतली आकृति पहले ही प्रतियोगिता के मैदान में घुस चुकी थी और नंबर प्लेट पकड़े हुए थी। चौथा क्रम प्रतियोगी था। दरअसल यह तेजस का नंबर था। उसने सबसे पहले पंजीकरण करवाया था, इसलिए चौथे क्रम के प्रतियोगियों में उसका नंबर 6 था। तेंदुआ दानव ने 4 बार जीत हासिल की थी, इसलिए अब तेजस की बारी थी। गेंडा दानव इस समय तक तेजस के पीछे था और मैदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने तेजस की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया था। तेजस के मैदान में आने पर दर्शकों में हलचल मच गई। राक्षसों के लिए टकराव प्रतियोगिता में एक मानव जागीरदार की उपस्थिति असामान्य नहीं थी, लेकिन चौथे क्रम की प्रतियोगिता में इतनी छोटी आकृति कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस कमजोर से दिखने वाले इंसान ने मैदान में घुसने की हिम्मत कैसे जुटाई, और वह भी अपना चेहरा ढके हुए? चेहरा ढकना कोई असामान्य बात नहीं थी। दासों के विपरीत जागीरदारों को हमेशा मारे जाने का खतरा नहीं होता था, लेकिन शक्तिशाली राक्षस को नाराज करने पर उनकी मौत भी हो सकती थी। फिर भी उसे इस क्षेत्र में आने का साहस कैसे हुआ? चौथे क्रम का फ्लैश तेंदुआ, जिसने लगातार 4 मैचों में जीत हासिल की थी, अपनी तीखी नजरों से तेजस को घूर रहा था और अपने तीखे नुकीले दांत चाट रहा था। तेजस की उपस्थिति देखकर फ्लैश तेंदुआ खुश हो गया। लगातार 4 विरोधियों को हराने के बाद उसका मनोबल गिर गया था। फ्लैश तेंदुआ कबीले में प्रतिभा के मामले में शीर्ष पर नहीं था और उसे पता था कि 4 राउंड तक टिके रहना एक चुनौती थी, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त जीत अंततः चैंपियनशिप जीतने की उसकी संभावनाओं को बढ़ा देती थी। आखिरकार प्रतियोगिता के हर स्तर पर लगातार 10 जीतें नहीं देखी जाती थीं। क्रम जितना ऊंचा होता, संभावना उतनी ही कम होती, क्योंकि सभी की ताकत काफी होती और टकराव के दौरान थकावट या चोट लगने की संभावना बनी रहती। इस छोटे इंसान का आना फ्लैश तेंदुए के लिए न केवल अपनी ताकत बचाने का एक तरीका था, बल्कि एक और जीत का दावा करने का मौका भी। अगले मैच के लिए उसने गैंडे को देखा था, जो एक दुर्जय राक्षस था, और उसकी क्षमताएं तेंदुए के लिए एक प्राकृतिक प्रतिपक्ष थीं। 7वें क्रम के बेरसर्क भालू ने फ्लैश तेंदुए की ओर देखा, फिर तेजस की ओर। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। उसे फाड़ डालो, शुरू करो, गर्जना, उसे फाड़ डालो। एक पल के आश्चर्य के बाद आसपास के राक्षस कान फाड़ देने वाली दहाड़े लगाने लगे। उनकी नजर में एक साधारण जागीरदार का चौथे दर्जे के अखाड़े में घुसने का साहस अपमान था। फ्लैश तेंदुआ अपनी तीव्र गति पर भरोसा करते हुए सीधे तेजस की ओर बढ़ा। यद्यपि यह एक टक्कर प्रतियोगिता थी, लेकिन टक्कर के समय अपने पंजों का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े करना उसके लिए आसान काम था। तेजस भी हिलने लगा। उसकी खुली आंखों से हरी रोशनी बह रही थी। उसके शरीर में थोड़ा बदलाव दिखा और हवा में संघनित होने वाले वायु तत्व ने उसके चारों ओर हल्की हरी चमक पैदा कर दी। हवा, हरी रोशनी, क्या यह पवन भेड़िया परिवर्तन है? फ्लैश तेंदुए की आंखों में पहले तिरस्कार था, लेकिन अब उनमें क्रोध था। पवन भेड़िए और फ्लैश तेंदुए हमेशा से प्राणघातक दुश्मन रहे हैं, और भले ही प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक जागीरदार था, वह पवन भेड़िया कबीले का जागीरदार था। इसलिए उससे निपटने का एक ही तरीका था, उसे पूरी तरह समाप्त करना। देखने वाले राक्षसों में स्वाभाविक रूप से पवन भेड़िया कबीले के सदस्य भी थे। यह देखकर कि जागीरदार उनका ही एक सदस्य था, उनकी पहली प्रतिक्रिया शर्म की थी। यह निश्चित रूप से तेंदुआ राक्षसों के लिए एक नुकसान था, पवन भेड़िया कबीले के लिए एक अपमान।